एयरपोर्ट का रास्ता तो नहीं है। शेन्योन ने शांति से बोला, किसने कहा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? लीमैंग फ्रीक आउट हो गई, मेरी फ्लाइट 11 बजे है, मिस हो जाएगी। शेन्योन ने कैजुअली बोला, हो जाएगा, अभी 9:50 हुआ है, एयरपोर्ट 15 मिनट दूर ही है, मैं करीबन 30 मिनट में सब रैप अप कर दूंगा। लीमैंग प्लीड करती है, शेन्योन प्लीज चिल। शेन्योन डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, वैसे भी मैं तुम्हें इस यूनिफॉर्म में बहुत टाइम से ट्राई करना चाहता था। थोड़ी देर बाद का सीन, शेन्योन की G63 पार्किंग लॉट में खड़ी थी और अंदर एक इंटेंस बैटल चल रही थी। गाड़ी के मूवमेंट देख के पास से गुजरता हुआ एक बच्चा पॉइंट करता है, मम्मी देखो गाड़ी नाच रही है। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है, चलो चलो वो गाड़ी खराब है, फट भी सकती है, जल्दी चलो। वो बच्चे को खींच के ले गई, बच्चा रोते हुए, पर उसके दिमाग में चल रहा था, दिन के उजाले में गाड़ी के अंदर इतना चीप, घर ले जाने के लायक भी नहीं, बिल्कुल क्लासलेस लोग। फिर 1 घंटे बाद शेन्योन ने लीमैंग को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। एक लड़की लीमैंग को देख के बोली, ओ लीमैंग का प्यार तो जम गया, इतनी ठंड है फिर भी अपने लेग्स को फ्लेक्स करवा रही हो, G63 में आ रही हो, मतलब बंदा काफी अमीर है। लीमैंग उसे बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रदर इन लॉ समझो। कोवर्कर कंफ्यूज हो गई, ऑलमोस्ट से तुम्हारा क्या मतलब? लीमैंग डेड पैन बोली, क्योंकि मेरी बहन ने अभी तक हाँ नहीं बोला इसलिए। ये सुनते ही कोवर्कर का दिमाग ही घूम गया है, पर लीमैंग अपने मन ही मन गाली देती है, कमीने ने मेरी नई सिल्क स्टॉकिंग भी खराब कर दी, अगली बार मिलेगा तो आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है शेन्योन पे। आधे घंटे बाद जिंगफू कंपनी में शेन्योन अंदर आता है और फू यिंगज़ू से बोलता है, लंच ले आया हूँ, चलो खाते हैं। वैसे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? फू यिंगज़ू जल्दी से उसके पीछे आती है और बोलती है, अब सब ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए कॉलेज जाती हो, वरना यही होती हो। ऑफिस के अंदर शेन्योन पूछता है, HR ने कितना काम कंप्लीट कर लिया? फू यिंगज़ू जवाब देती है, सच बोलूं तो लगभग 90% हो चुका है, नेक्स्ट वीक नेटवर्क ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रोटेशन होगा। ये सुन के शेन्योन बैग उसके हाथ में देता है और बोलता है, अच्छा है, अभी नेटवर्क ऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन लीड्स का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए मैनेजर ने बड़े चेंजेस किया है। जल्दी ऊपर से एक स्पेशल एडवाइजर आएगी, वो डिटेल संभाल लेगी, तुम उसके हेल्प करना बस। फू यिंगज़ू बैग खोलती है, खाना निकालती है और मुस्कुराते हुए बोलती, चिंता मत करो। शेन्योन चॉपस्टिक्स उठाता है और बोलता है, और मेहनत करो, अपनी टीम खड़ी करनी है। पुराने स्टाफ बस टाइम पास कर रहे थे, मुझे उनमें कोई उम्मीद नहीं। फू यिंगज़ू तुरंत हाँ में सिर हिलाती है, समझ गई बॉस। इतना कह के शेन्योन अपना टास्क प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालता है। 3 महीने में जिंगफू का नेट प्रॉफिट 5% से बढ़ाना, प्रोग्रेस 1%। वो सोचता है टास्क आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और अभी भी डिपार्टमेंट नया प्लान स्टार्ट ही कर रहा है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। अपना MBA और मैनेजमेंट की नॉलेज मिक्स करके बस खुद को गिल्टी फील ना कराने की कोशिश है बस। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी देख के शेन्योन अपना आईब्रो उठा लेता है। हाँ, सुवी का कॉल। वो कॉल तुरंत उठाता है, सामने से सुवी बोलती है, शेन्योन विला का रेनोवेशन ऑलमोस्ट हो गया है, अब टाइल्स और पेंटिंग चल रही है, आके देखना है क्या तुम्हें? शेन्योन बोलता है, हाँ थोड़ी देर में आता हूँ। और वो मन ही मन सोचता है, कंस्ट्रक्शन साइट तो बोरिंग होती है, बाकी के 5 मिलियन ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर सुवी को काफी टाइम से नहीं देखा, चल ही जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शेन्योन विला पहुंच ही जाता है और सुवी बोलना स्टार्ट करती है, मेरे मास्टर ने कहा आपको स्मार्ट होम सिस्टम के बारे में बताने, आप फोन से सब कंट्रोल कर सकते हो, अप्लायंसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब। गैस या वाटर लीक हो तो अलर्ट भी आता है। पर शेन्योन उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, बस बस इतना मत बताओ, मुझे याद नहीं रहेगा, जब शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम 2 दिन मेरे साथ रहोगी, सब समझा देना। सुवी शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ मुझे मम्मी और शाओ के साथ कुकिंग में मदद करनी होती है। शेन्योन कैजुअल टोन में बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन दोनों के लिए मैं एक हेल्पर रख दूंगा, ठीक है? सुवी जल्दी से टॉपिक बदल देती है और बोलती है, अच्छा हाँ शेन्योन, मुझे याद है मैं आपके पैसे ओ करती हूँ, बाद में पक्का लौटा दूंगी। शेन्योन थोड़ा पास आके स्मूथ अंदाज में बोलता है, हम लगभग फैमिली जैसी ही तो है, इतना फॉर्मल बातें क्यों फिर? ये बोलते ही वो सुवी को अपने भाव में ले लेता है। सुवी घबरा जाती है, शेन्योन यहाँ नहीं, मास्टर अभी भी यही है। शेन्योन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, तो फिर मीडिया रूम में चलते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। इतना कह के वो उसके होठों पर लपक पड़ता है उसे किस देने के लिए, पर सुवी उसे जोर से धक्का दे देती है और मन ही मन सोचती है, पिछली बार भी इसने फायदा उठाया था और अब तो और भी ज्यादा बोल्ड हो गया है। फिर वो हकला के बोलने की कोशिश करती है, शेन्योन क्या तुम थोड़ा जेंटल हो सकते हो? शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नीचे झुका और सुवी की मीठी खुशबू सूंघने लगा। घबराकर सुवी ने कहा, शेन्योन बॉस शायद नीचे आ जाए। शेन्योन ने उसे अनदेखा किया, खुशी से अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, ओ जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक, साइज के अलावा ये शेफ के जैसा एहसास है।
ये सोचकर शेन्योन ने उसके पिछवाड़े को पकड़ा, उन्हें जोर से मसलते हुए सोचा। उसकी कमर न सिर्फ पतली और मुलायम है बल्कि उसके बट भी मजबूत और भरे हुए हैं। सच में एक मास्टरपीस। फ्यूचर में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। सुवी शर्मा कर हल्की आवाज में बोली, थोड़ा धीरे। उसके हाथ अनजाने में शेन्योन की पीठ पकड़ गए। शेन्योन ने आंखें खोली और दर्द से बोल उठा, इट हर्ट्स। ये देखकर सुवी घबरा गई। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। शेन्योन ने नरम आवाज में कहा, गलती मेरी थी, मैं ही ज्यादा इम्पेशेंट हो गया था। सुवी ने ऊपर देखा, आंखों में कंसर्न था और उसने पूछा, शेन्योन बाद में ऊपर चल सकते हैं क्या? उसी पर उसकी फेवरेबिलिटी 74 पॉइंट्स हो गई। ये देखकर शेन्योन ने उसे हक किया और बोला, हाँ ठीक है। पर मनी मन उसने सोचा, सुवी का अफेक्शन लेवल इंक्रीज हो चुका है, मेक सेंस। ऐसे प्राइवेट जगह क्लोज कांटेक्ट से एड्रेनलिन नेचुरली बढ़ जाता है। फिर टाइम का पता ही नहीं चला। 20 मिनट बाद शेन्योन और सुवी विला से निकल गए। सुवी ने शेन्योन को देखते हुए थोड़ी हेजिटेंटली सोचा, मुझे पूछना चाहिए हमारा रिलेशन क्या है, पर शायद लड़के को ही बोलना चाहिए पहले। उसका एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन ने उसे पूछा, क्या हुआ? सुवी ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? मेरी मॉम आपको थैंक यू बोलना चाहती है। शेन्योन शांति से बोला, श्योर, आज ही खा लेते हैं फिर। 2 घंटे बाद चन्ना के घर शेनजुआन चिप्स खाते हुए शिन्यू से बातें कर रही थी। वो पूछती है, शिन्यू तुम क्या खाती हो जो इतनी बड़ी हो गई हो? शिन्यू बोली, नॉर्मली तो खाती हूँ, रेगुलर फूड। जब उसे गलत समझ आया, शेनजुआन मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, मेरा मतलब यहाँ जो इतने बड़े हैं। शिन्यू शर्मा गई, तुरंत खुद को कवर करते हुए बोली, अरे बंद करो, मुझे भी नहीं पता। शेनजुआन ने हाथ हटा लिया, बोली, शह कितना एनवी होता है। तभी शेन्योन बाहर से आया। चन्ना उसके पास आई और बोली, आ गए, डिनर खा लिया क्या? शेन्योन मुस्कुरा के बोला, हाँ मैंने खा लिया। चन्ना एक हाथ से उसका कोट उतारते हुए बोली, बात लेनी है? तुमने पहले कभी मेरे घर का बाथटब यूज नहीं किया ना, मैं पानी भर लेती हूँ। शेन्योन भी इजीली मान गया, ओके। उनका प्यार देखकर शेनजुआन सार्कास्टिकली बोली, शिन्यू देखा तुमने, भाभी भाई को पूरा स्पॉइल कर रही है। पुराने जमाने के एम्परर भी इतना पैम्पर्ड नहीं थे। तभी शेनन अपनी बहन को देखा और इरिटेट होकर पूछा, तुम फिर यहाँ कौन से रूम में सो रही हो? शेनजुआन शांति से बोली, भाभी और शिन्यू का ध्यान रखने आई हूँ। ऑफकोर्स शिन्यू के साथ ही सो रही हो, 2 खुशबू वाली लड़कियाँ। ये सुनकर शेनन ने चिप्स का पैकेट छीन लिया और बोला, तुम केयर करोगी? उल्टा भाभी को ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने चिप्स खा ली। शेनजुआन तुरंत हाथ बढ़ाकर बोली, है सब मत खाओ। तभी शिन्यू खड़ी हो गई और फ्लस्टर्ड सी आवाज में बोली, ब्रदर इन लॉ, चाहिए तो मैं नीचे जाकर ले आती हूँ आपको खाने के लिए। शेनजुआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, अरे क्यों, तुम भी उसे स्पॉइल कर रही हो। उसी वक्त शिन्यू की फेवरेबिलिटी 63 पॉइंट्स हो गई। शेन्यू ने ये देखते हुए सोचा, ओ लगता है शिन्यू का अफेक्शन 60 पॉइंट से 63 हो गया। लगता है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और ग्रोथ स्टेडी है। तभी अंदर से चन्ना की आवाज आई, शेन्युआन आ जाओ, बाथटब रेडी है। शेन्युआन ने चिप्स का पैकेट वापस फेंकते हुए बोला, आ रहा हूँ। शिन्यू उसकी पीठ जाते हुए देख रही थी, उसके गाल लाल। तभी उसने शेनजुआन के पूछे हुए सवाल का जवाब दिया, मुझे ब्रदर इन लॉ के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, उन्होंने मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है। ये सुनकर शेनजुआन बोल पड़ी, अच्छा माय फूड, कपड़े हाथ में, खाना मुंह में, उसे जायंट बेबी बना रही हो तुम दोनों। शिन्यू चुप हो गई, आंखों में हल्की सी उदासी के साथ बोली, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब इतना काउंट भी नहीं करती। पर उसके मन में ख्याल आया, भले वो मैं ही क्यों ना हो। तभी शेनजुआन पास आई, एक सस्पिशियस नजर से उसने पूछा, हे शिन्यू, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? शिन्यू घबरा गई और बोली, सच में? शेनजुआन बोली, बिल्कुल, गाल जल रहे हैं, क्या खुद को फील नहीं हो रहा क्या? शिन्यू हकला कर बोली, मुझे नहीं पता। ये देखकर शेनजुआन ने उसे कुर्सी पर दबा लिया और जोर जोर से गुदगुली करने लगी और हाफ मजाक हाफ सीरियस टोन में बोली, कहीं तुम्हें भी मेरे भाई से फीलिंग्स तो नहीं, सच बताओ। शिन्यू ने तुरंत डिनाई कर दिया, कैसा हो सकता है, शेनजुआन बंद करो। उसी वक्त बाथरूम के अंदर शेनजुआन गर्म पानी में आराम से भीगा हुआ था, खुशी से बोला, वाह कितना कंफर्टेबल है, लग रहा है मेरी पूरी बॉडी के सारे पोर्स रिलैक्स हो गए हैं। चन्ना बोली, परफेक्ट, आओ तुम्हें मसाज करती हूँ। चन्ना थोड़ा सरप्राइज हुआ, तुम्हें मसाज भी आता है, कब सीखा? चन्ना ने नरम हाथों से उसके सर को रब करते हुए बोला, ऑनलाइन सीखा, पिछले 2 दिन में मैंने शिन्यू को 2 बार मसाज दिया, उसने बोला काफी अच्छा है, अगर तुमको प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बता देना। हेड मसाज के बाद चन्ना ने धीरे से बॉडी मसाज स्टार्ट की, उसके हाथ हल्का सा एडजस्ट करने लगा। शेनन हल्की सी आवाज में बोला, हे चन्ना, तुम गलत चीजें सीख रही हो। चन्ना शर्मा कर बोली, तुम्हारे लिए ही तो सीख रही हूँ। शेनन ने उसके गाल पर हाथ फिराया और बोला, सिर्फ शिन्यू को गिनी पिग बना के इतने स्किल्ड नहीं हो सकती तुम। चन्ना झुक कर बोले, मैंने वो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस देखे हैं कई रातों से छुप छुप के, कैसा लगा? शेनन आंखें आधी बंद करके एंजॉय करता रहा और उसने बोला, हम नाना तुम सच में कमाल हो हर तरीके से।
यहाँ आओ, चलो इसे एक साथ करते हैं। और इसलिए शेन्योन ने पर्दे के पीछे उत्साह से चन्ना की पीठ थपथपाई। तभी अचानक फोन लगातार बजने लगा। चन्ना थोड़ा घबरा कर बोली, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? शेन्योन बिना रुके बोला, दुनिया की सबसे बड़ी बात भी हो, अभी हम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। और ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। आखिर में शेन्योन ने फोन उठाया। मैसेज मिनुई का था। शेन्योन, बहुत दिन हो गए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए कुछ पिक्स भेज रही हो आके सेकने के लिए। शेन्योन ने पढ़ के रिप्लाई किया सीन। और उसने मनी मन सोचा, ये मिनुई लड़की और भी चालाक होती जा रही है। शेन्योन का रिप्लाई देख के मिनुई चिढ़ गई। इतनी देर बाद रिप्लाई और सिर्फ 2 शब्द हाँ। फिर उसने रिप्लाई बैक किया, श्योर हो सिर्फ देखना है, कुछ और तो नहीं किया? मतलब स्क्विरल को जार में डालना टाइप। शेन्योन हंसकर बोला, तू मुझे कम समझ रही हो, तुम्हें लगता है मैं इतनी फीकी चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ? मिनुई ने तुरंत रिप्लाई किया, तो फिर मैं कुछ डेलिकेसीज भेजूं? शेन्योन बोला, थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ, जल्दी भेजो। मिनुई ने खुद से मुस्कुराते हुए सोचा, वो क्लियरली इसे बुरी तरह से अंदर से चाहता है, मैं उसे अपने साथ खींचती रहूंगी। हे यही प्यार का मजा है। उसने रिप्लाई किया, सपने देखो, कुछ नहीं भेज रही, साथ में क्यूट लिकिंग फेस इमोजी। एक काम निपटा कर शेन्योन ने नेक्स्ट मैसेज देखा। नेक्स्ट शाओले का होगा, उसे थोड़ा वेट करवाता हूँ। मैसेज शाओले का था। शेन्योन ने रिप्लाई किया, छोटी हम डेट नहीं कर रहे हैं। वो पढ़कर चौंक गई, हाँ अभी भी डेट नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ऐसे मत बोलो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल मैंने नहीं दिया तुम डेट ही नहीं करोगे? शेन्योन ने सीधा रिप्लाई दिया, हाँ और मैं बहुत ही विंडक्टिव आदमी हूँ। शाओले ने फिर मैसेज किया, कितने नैरो माइंडेड हो, मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया था। शेन्योन बोला, लाइन में लगना होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, समझती हो? ये पढ़कर शाओले गुस्से से लाल हो गई। कौन और है? क्या वो मुझसे ज्यादा बड़ी और ज्यादा सुंदर है? फिर शेन्योन ने तुरंत टोन बदल लिया, ओके ओके मजाक कर रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। शाओले ने रिप्लाई किया, ठीक है मुझे पिक कर लेना, टाइम और प्लेस कल डिसाइड करेंगे। शेन्योन ने तुरंत हाँ बोल दिया, ओके। टेक्स्ट के बाद शेन्योन ने सोचा, ये लड़की मेरी ही लाइन चुरा रही है। अगला मैसेज लू मंगलू का था, डैडी एक्सरसाइज के लिए कब आ रहे हो? शेन्योन ने रिप्लाई बैक किया, परसों। फिर अगला जिहान का मैसेज आया, मिलने का टाइम कब मिलेगा? शेन्योन ने उसे भी रिप्लाई दिया, काफी बिजी हो, बाद में फिक्स करते हैं। और शेन्योन ने मनी मन सोचा, पिछली बार लिटिल ड्रैगन गर्ल डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, इस वीक मिलने का प्रॉमिस किया था, लगभग भूल ही गया मैं। रिप्लाई पढ़ के जिहान का दिल भारी हो गया। गिरती हुई ऑटम लीव्स के बीच रुके हुए वो धीरे से बोली, शेन्योन। और उसने टेक्स्ट रिप्लाई बैक किया, ओके। वापस शेन्योन के पास चन्ना अचानक से पूछती है, शेन्योन तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कोई प्लान्स है तुम्हारे? उसने मनी मन सोचा, उसकी जिंदगी में और भी औरतें होंगी, क्या मुझे मौका मिलेगा? पर उसके ख्यालों से बिल्कुल उल्टा शेन्योन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे साथ ही मना लूंगा, चलो ट्रिप पर चलते हैं। चन्ना की आंखों में चमक उठी, एक्साइटेड होके बोली, सच ये तो बहुत अच्छा है। शेन्योन उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से बोला, ऑफ कोर्स नाना तुम बहुत अच्छी स्मेल कर रही हो, क्यों ना हम वापस? ये सुनकर वो शर्मा गई और बोली, अभी अभी तो हमने किया था। शेन्योन ने ये सुनते ही उसके होठों पर एक किस दे दिया और बोला, एक राउंड काफी नहीं, बस दिल कर जाए 24/7 तुम्हारे साथ ही रहूं। और फिर दोनों ने एक और राउंड बैटल कंटिन्यू किया। इसके बाद शेन्योन बिना समझे ही सो गया। उसको सपने में उसके हैरम के सीन दिखने लगे। मिस लिन तुम लोग पहले जाओ, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ। मिनहुई, शेन्योन मैं पहली हूँ इसलिए मैं पहले जाऊंगी। टीचर ली जाओ, क्या शेन्योन को ये पसंद आता है? ली मैंग, ये आउटफिट कैसा है? क्या तुम श्योर हो मुझे उनके बाद रखना चाहते हो? शिन्यू, ब्रदर इन लॉ, मुझे उम्मीद है आप मुझे डिसलाइक नहीं करोगे। जिन्हा, नेक्स्ट हम कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सुवी, इस बार का क्या सीन है शेन्युआन? प्लीज बी जेंटल, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आखिर में शाओली आंख मारते हुए बोल रही थी, पिक वन, कौन सा पहनूं? पर अब तक शेन्योन झटके से उठ जाता है। वो सीधा बैठ गया, सर पकड़ के खुद से बोला, ये मैं क्या सोच रहा था, इतना हार्मोनियस हारम पॉसिबल भी है? तब चेन्ना बोली, कल रात क्या सपना आ रहा था, तुम नींद में बातें कर रहे थे? ये सुनकर शेन्योन ने शक से पूछा, मैं नींद में भी बोल रहा था, मैंने क्या कहा? चन्ना मुस्कुराई और बोली, क्लियर नहीं सुना, बस कुछ लोगों के नाम जैसे लगे। ये सुनकर शेन्योन थोड़ा घबरा गया और बोला, शायद कंपनी के काम की वजह से होगा, रिसेंट डेज में बॉडी हीट थोड़ी ज्यादा है। फिर उसने मनी मन सोचा, अच्छा हुआ नाना थी, अगर टीचर ली या सुवी होती तो काफी ट्रबल हो जाता। बाहर टेबल पर ब्रेकफास्ट रेडी था। शिन्यू की आवाज आई, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। टेबल देखकर शेन्योन सरप्राइज हो गई और बोली, इतना लेविश खाना? शिन्यू तुम तो बायस्ड हो। जब मैं